आलिया बेटा, तुम अपने घर गई थी, सब खैरियत तो है? जी। महनाज कैसी है? आपको उनकी फिक्र क्यों हो रही है? वो चाहे जैसी मर्जी हो। ये तुम किस तरीके से बात कर रही हो? मैं क्या गलत बात कर रही हूँ फहद? जब इन्हें मेरी बहन की फिक्र ही नहीं है तो फिर वो चाहे जैसी मर्जी हो। तुम्हें किसने कहा ये कि मुझे महनाज की फिक्र नहीं? तो फिर आप उन्हें पूछने क्यों नहीं गए? क्योंकि कुलसुम बहन ऐसा नहीं चाहती, इसलिए। नुमान, आज तुम कमरे से बाहर नहीं निकले बेटा, और फिर नाश्ता भी। अरे, ये तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी है? जी, अब कुछ नहीं, चोट लग गई थी। कुछ नहीं किया, ऐसे तो नहीं लग सकती ना ये चोट, कुछ तो हुआ ही होगा। मुझे क्यों देख रही है इतने गुस्से से? मैंने मारा थोड़ी आपके बेटे को। मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि तुम अपने शौहर का कितना ख्याल रखती हो। खैर, तुम दोनों तैयार हो जाओ, नौमान का आज चेकअप है। मैं नहीं जाऊंगी, आप खुद ले जाइएगा। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? चाची, आपको पता है ना मेरी कंडीशन का। मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, खुद लेकर जाएं। याद है आपको लास्ट टाइम मेरा कितना बीपी लो हो गया था? मैं नहीं जाऊंगी, मुझे ना बोलें। मम्मा रहने दीजिए, सारा को आराम करने थे। ठीक है, फिर तुम आराम करो, हम खुद ही ले जाएंगे नौमान को। गुड। क्या बताऊं बीबी जी, नुमान बाबा का बीमारी के बाद बिल्कुल ही दुनिया से बेजार हो गए। ना ही किसी से बात करते हैं और ना ही अपना ख्याल रखते हैं। तो क्या ज़ारा उसका ख्याल नहीं रखती? कहाँ बीबी जी, ज़ारा बीबी को तो उनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। पहले तो उनसे लड़ती रहती थी और अब बीमारी के बाद हर शाम कहीं ना कहीं बाहर चली जाती हैं। मम्मा उससे कुछ नहीं कहती? कहती हैं, लेकिन आप जानती नहीं ज़ारा बीबी को, वो किसी को कहाँ खातिर में लाती है। हॉस्पिटल जाने के लिए तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और अब दोस्त के साथ जाने के लिए तुम ठीक हो गई। तो नुमान, इफ यू थिंक कि मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में डिप्रेस्ड होकर बैठी रहूंगी तो आई एम सॉरी, ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। ज़ारा, ये आज कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो तुम? फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी है। ज़ारा, मैं देख रही हूँ, जब से नौमान बीमार हुआ है तुम रोजाना कहीं ना कहीं निकल जाती हो। तुम्हें तो जैसे छुट्टी मिल गई हो। चाची, मेरा नहीं ख्याल है बीमार है, बस वक्ती तौर पे चलने फिरने से माजूर है, ठीक हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को माजूर कहने की? आपने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? आपने किस हक से मुझे मारा है? आप होती कौन है? मैं नौमान की माँ हूं और तुम्हारी सास, समझी तुम? शुक्र करो कि मैंने तुम्हें सिर्फ थप्पड़ मारा है, वरना तुम जैसी बीवियां जो अपने शौहर का ख्याल नहीं रख सकती, उनका तो हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देना अरे चाहिए। आप शुक्र करें कि मैं आपके बेटे के साथ अब तक बैठी हुई हूँ। कोई और होता ना तो इस आधे अधूरे शौहर के साथ कभी भी ना रुकता। ये तो मैं हूं। मम्मा, आपको ज़ारा पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो वही तो कह रही है जो सच है। मैं हूं नामुकम्मल इंसान। नौमान, खामोश हो जाओ, तुम हरगिज माजूर नहीं हो। अरे, अगर वक्ती तौर पर तुम व्हील चेयर पर आ गए हो तो इसे माजूरी तो नहीं कहते।
चाचू, देख रहे हैं आप? देख रहे हैं आपकी चची कैसे सलूक कर रही है मेरे साथ? क्या इसलिए मेरे पापा ने मुझे आप लोगों के हवाले किया था कि आप लोग मेरे साथ ये सलूक करें? सारा, मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूं कि भाई साहब इस दुनिया से पहले ही चले गए, वरना आज तुम्हारी हरकतें देखकर वो जिंदा ना रह पाते। मिल गए ना आप उन लोग साथ चाचू? उनके साथ मिलकर आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। सके है ना वो आपके, मैं तो नहीं हूं। मुझसे गलत बात मत करना। मैंने हमेशा रिश्ता देखे बगैर सच का साथ दिया है, इसीलिए इस घर में फायदा के साथ जो कुछ हुआ मैंने तुमको नहीं, सिर्फ तमन्ना को कसूरवार ठहराया। मैं तो समझ रहा था कि नौमान की मोहब्बत में तुम तमन्ना की बातों में आ गई, लेकिन आज एहसास हो रहा है कि तुम नौमान की मोहब्बत में नहीं, अपनी अना की तस्कीन में तुमने फायदा को उससे अलग किया। कैसे करती मैं आपके बेटे से मोहब्बत? वो तो कभी मुझे मुकम्मल मिला ही नहीं। पहले वो ज़हनी तौर पे फायजा की मोहब्बत में बटा हुआ था और अब वो अपाहिज होकर बिल्कुल ही अधूरा हो गया। खबरदार दारा, ये अल्फाज मैं पहले भी इस घर में सुन चुका हूं। अब अगर दोबारा तुमने ये अल्फाज कहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? पापा, वो खाला ने झूठ बोला था आपसे। अम्मी के दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन उन्हें एक बात का जरूर बुरा लगा था कि आप ही के बारे में आपने एक बार भी नहीं पूछा। आपने बताया होता पापा तो मैं साकिब को। बस इसीलिए नहीं बताया तुम्हें कि तुम फौरन गुस्से में आ जाते और मलिया और कुलसुम बहन इस वक्त किसी किस्म की टेंशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बस अब छोड़ो ना यार, अपना मूड ठीक कर लो। ये बात अब खत्म हो गई है ना। चलो चल के खाना खाते हैं। वैसे ही बहुत दिनों बाद सुकून से बैठ के खाना खाएंगे। चलो आओ। चाचू, मैं अपने घर जा रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें ये याद कराना पड़ेगा कि ये तुम्हारा घर है। पहले मैं यही समझती थी कि शायद घर मेरा है, लेकिन आप लोगों ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं किसी खुशफहमी में जी रही थी। खैर, मैं कोई लावारिस नहीं हूँ। मेरे पापा मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ कर आए। मेरा खुद का भी घर है। ज़ारा, फजूल बातें मत करो। जाओ जाकर अपने कमरे में बैठो। नहीं चाचू, चची ने जो आज मेरी बेइज्जती की है ना, उसके बाद मैं एक लम्हा भी और इस घर में नहीं रुकूंगी और ना ही मेरा इस घर से कोई ताल्लुक होगा। इस घर से जा तो रही हो, ये सोच कर जाना कि तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा। तो ना है, बिल्कुल ना है। मैं भी अपने सारे दरवाजे बंद करके जा रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे नुमान से तलाक लेनी है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो तुमने अभी सुना। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे नुमान के साथ नहीं रहना, मुझे उससे तलाक चाहिए। सारा, मेरी बात सुनो। घर में ऐसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपना घर खराब कर लिया जाए। कौन सा घर? किस घर की बात कर रही हो तुम? वो घर जो कभी बना ही नहीं। एनीवेज, मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ, बाकी काम नुमान का। देखो ज़ारा, से गुस्सा मत करो। मैं मामा की तरफ से तुमसे माफी मांग लेती हूँ। तुम प्लीज अपना इरादा बदल लो। नुमान की हालत वक्ती है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अच्छा, गुड। होता है तो हो जा, लेकिन इससे मेरा फैसला नहीं बदलने वाला, क्योंकि शायद नुमान से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और अगर ये मुझे तलाक नहीं देगा ना, तो मैं कोर्ट से खुला ले लूंगी।
बस भाई साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी की जान बच गई, वरना सच बोले तो हम तो बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे। बिल्कुल परेशान ना हो बहन, हिम्मत वाले लोगों पर ही आजमाइशें आती हैं। जी यसानी भाई, मैं आपा की तरफ से आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे मलिया ने बताया कि आपा ने मेरी गैर मौजूदगी में आपसे मेरी तरफ से बड़ी गलत बयानी की है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कुलसुम बहन, जो गलतफहमी दूर हो गई उस पर आप क्यों शर्मिंदा हो रही है? वैसे महनाज आजकल क्या कर रही है? ऑफिस तो वो नहीं आ रही। कुछ नहीं कर रही, बस अपने आप को बहुत महदूद कर लिया है, एक हॉल में बंद कर लिया अपने आप को। सारा वक्त अपने कमरे में बंद रहती है, ना पहले की तरह हंसती है, ना पहले की तरह बोलती है, बहुत चुप और संजीदा सी हो गई है। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। जी मैंने तो कई बार कहा है कि बाहर निकलो, लेकिन सुनती नहीं है मेरी बात। देखिए ना, बातों बातों में चाय ठंडी हो गई आपकी पापा। तो बेटा कोई बात नहीं, आप इनके लिए दूसरी चाय बना दो ना। जी मैं नहीं, चाय मैं बाद में पी लूंगा, पहले आप महनाज को बुलाइए, मैं जरा खैरियत तो पूछ लूं। जी मैं बुला के लेकर आती हूँ। कहाँ बीबी जी, ज़ारा बीबी को तो उनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। पहले तो उनसे लड़ती रहती थी और अब बीमारी के बाद हर शाम कहीं ना कहीं बाहर चली जाती हैं। आप कब आए सर? जब से आप किसी की सोच में घूमती, पूछ सकता हूँ कि मैं वो खुशनसीब कौन है? ऐसी कोई बात नहीं है सर, वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं बस। ओ, मुझे लगा आप मेरे आई मीन कंपनी के बारे में सोच रही हैं। एनीवे, मैं ये कहना आया था कि मैं लंच पे जा रहा हूँ और आज आपकी कुलीग भी नहीं आई, तो हम साथ लंच करते हैं। नहीं सर, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी अगर घर चली जाऊं। ठीक है, अगर आपने सोच लिया है तो आप चली जाएं। बेटा, कितनी बुरी माँ हूं मैं, हमेशा तुम दोनों के दुख की वजह बन जाती हूँ। अब देखो, नोमान का घर एक मर्तबा फिर मेरी वजह से खराब हो गया। मुझे इस तरह ज़ारा का नोमान को अपाहिज कहना मुझे नहीं लगा, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। जो भी था मामा, आपको ज़ारा को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। वो आपकी बहू नहीं बेटी है, और कम से कम आप उसकी कंडीशन को तो समझती ना। मुझे क्या पता था कि वो अपनी गलती मानने की बजाय इस हद तक चली जाएगी। मामा, आपको तो उसकी नेचर के बारे में पता था ना, आप तो उसकी आदतों को बचपन से पसंद करती थी। बेटा, बुरी बात है, वो तुम्हारी बहन के ससुर हैं, तुम्हारी ही खैरियत पूछने के लिए आए हैं वो। चलो शाबाश, उठो और बाहर आके उनके पास बैठो। मेरी खाला की बातें शायद आप भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूली। सारी बातें मेरे कानों में गूंज रही हैं अभी तक, जो उन्होंने मेरे लिए और सर के बारे में कहा, और उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं उनका सामना कर सकती हूँ। तुम्हें नहीं करना है तो तुम ना करो, मैं खुद ही तुम्हारा सामना कर लेता हूं। कैसी तबीयत?
पहले से बेहतर। भाई मैं चाय यहीं ले आती हूँ। सबसे पहले ये बताओ कि ऑफिस कब आ रही हो वापस? सर मैं अब ऑफिस नहीं आऊंगी। बड़ी एहसान फरामोश लड़की हो तुम। तुमने मेरा सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया। वो कैसे? मैंने ये सोचा था कि तुम्हें सब कुछ सिखा के ऑफिस को तुम्हारे और फहद के हवाले करके मैं जाके आराम करूंगा। इतने साल काम जो किया थक गया हूं मैं, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। ये एहसान फरामोशी नहीं है तो और क्या है? एनीवे, कल तैयार रहना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा तुम्हें पिक करने के। सॉरी सर, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि सर मैं अब कंफर्टेबल नहीं हूं आपके साथ काम करने में ऑफिस में। जानता हूं मैं, मुझे तुमसे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था और इसके लिए मैं तुमसे सॉरी कहता हूं। लेकिन अगर अभी तुम मेरी रिस्पेक्ट करती हो तो सब कुछ भुलाकर अपनी पुरानी लाइफ में वापस आ जाओ प्लीज। कल ऑफिस के लिए तैयार है। चाय? बीबी जी कहाँ जा रही हैं आप? सलमा मैं वापस घर जा रही हूँ नुमान के पास। मगर यूं अचानक? तुमने जो उसकी कंडीशन मुझे बताई है, मैं उसको अकेले कैसे छोड़ दूं सलमा? मुझे लगा था ज़ारा उससे प्यार करती है, उसको संभाल लेगी, उसका ख्याल रखेगी। लेकिन नुमान पे जरा सी तकलीफ क्या है, ज़ारा की मोहब्बत खत्म हो गई। ज़ारा ने उसे उस हाल में छोड़ दिया। मैं घर वापस जाऊंगी और चाहे मम्मा मुझे जितना भी डांटे, जो भी कहे, मैं वहीं पे रहूंगी। मैं नुमान को अकेला नहीं छोड़ूंगी अब। आप परेशान ना हो, अब आपको बड़ी बेगम साहबा कुछ भी नहीं कहेंगी। नुमान बाबा के एक्सीडेंट के बाद उनको अपनी जातियों का एहसास हो गया है। हाँ, मगर ज़ारा बीबी अपनी धमकियों को लेकर क्या करती हैं ये कुछ पता नहीं। कौन सी धमकी? क्या बोल रही हो? और वैसे भी मैं ज़ारा की किसी धमकियों से नहीं डरती। मैं जाऊंगी नुमान के पास। बिल्कुल बीबी जी, आप सही कह रही हैं। वैसे भी उनकी धमकी बेवकूफ़ वाली है। वो कह रही थी कि नुमान बाबा की जिंदगी में अब फिर से आ गई तो वो अपने बच्चे को खत्म कर देंगे। आप खुद सोचे, भला कोई माँ अपनी औलाद को खत्म कर सकती है? अल्लाह, चुप हो जा बेटा। बेटा तू जिसके चुप कराने की आस में रो रहा है ना, वो इस दुनिया में नहीं है अब। खाला प्लीज इसे यहाँ से ले जाएं, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा बच्चा चुप हो जा। अल्लाह, ये तो चुप ही नहीं हो रहा। तो फिर कहीं और ले जाए ना प्लीज, शायद वहां जाके चुप कर जाए। यहाँ से ले जाए लेकिन। चल, मेरा बच्चा शहजादा है मेरा। खाला या कहीं और ले जाएं या चुप करवा दें।
फायजा तुम्हें पता है, जारा मुझे इसलिए छोड़ के चली गई क्योंकि मैं मासूर हो गया हूं। इस पागल को ये नहीं पता था कि ये माजूरी तो फिर भी ठीक हो जाएगी, पर असल माजूरी तो जहनी माजूरी है, जिसके होते हुए मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर शक किया। नोमान, तुम्हें क्या लगता है बेटा, अगर तुम अपने आंसू मुझसे छुपा लोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम फायजा को याद कर रहे हो? वैसे आजकल मैं भी उसी को याद कर रही हूँ। क्यों मम्मा? फायजा आपको क्यों याद आने लगी? बेटा इसलिए कि मुझे अब समझ में आया कि काश मैं उसे उस वक्त पहचान लेती, क्योंकि मेरा ज़मीर हर वक्त मलामत करता है। अपने दोनों बच्चों की जिंदगी मैंने ही बर्बाद की है। अपने गुरूर में मैंने तुम दोनों का घर बर्बाद कर दिया। मेरा बस चले तो मैं फायजा को खुद हाथ जोड़कर वापस ले आऊंगी बेटा। छोड़े मम्मा, जाने वालों को क्या आप वापस लेकर आएंगे? यहाँ तो आने वाले मुझे छोड़ के चले गए हैं। मम्मा, इसे कहते हैं मकाफात अमल। मैंने फायजा से उसके बच्चे को छीना था ना, आज देखें, सारा मेरे बच्चों को अपने साथ लेके चले गई। अब जिंदगी भर मैं भी फायदा की तरह उसकी शक्ल नहीं देख पाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। देखो, मैं फायजा को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारी जिंदगी कभी वीरान नहीं होने दूंगी। मैं खुद जारा को मनाकर वापस लेकर आऊंगी। नहीं मम्मा, आप जारा के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगी। अगर वो एक माजूर इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती तो ये उसका हक है। आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। बेटा, तुम मोहताज नहीं हो। तुमने बस बिला वजह की जिद कर ली कि डॉक्टर को नहीं दिखाओगे, फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाओगे। अगर तुम आज अपनी फिजियोथेरेपी कराने लगो तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे तुम। मैं खुद ठीक नहीं होना चाहता। मुझे इस हालत में खुद को देखकर सुकून मिलता है। शायद मम्मा ने फायजा को जो तकलीफें दी है, इस तरह मैं उसका अजाला पूरा कर दूं। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ बैठ के चाय पीना। पता है, शादी से पहले भी ना हम दोनों यहीं बैठ के चाय पिया करते थे, बातें किया करते थे। याद है? लगता है एमन तो अम्मी का बहुत खर्चा करवा देगी आज। अम्मी उसे शौक से लेके गई हैं अपने साथ। खैर, तुम बैठो चाय पियो, तो मैं रात को खाना चढ़ा कर आती हूँ। नहीं, बैठे ना, थोड़ी देर बातें करते हैं। मैं आप ही से तो बातें करने आई थी आज। क्या बातें करनी है मुझसे? मेरे पास है ही क्या? और जो बातें हैं तुम सब जानती तो हो। आप ही, ये आपने अपना क्या हाल बना लिया है। आपको देख के हमें दुख होता है। और अच्छा भला तो आप ऑफिस जाया करती थी, वो भी आपने छोड़ दिया। सब दिल नहीं करता कहीं भी मलिया निकलने का।
और वैसे भी अम्मी के साथ तो किसी ना किसी ने होना था ना। और वो जो आपने मेरे जाने के बाद घर की जिम्मेदारी उठाने का दावा किया था, वो सिर्फ बातें थी क्या? अपनी उड़ान से ज्यादा ही उड़ने लग गई थी, मुंह के बल गिर गई। समझ आ गई अपनी औकात। मलिया, तुमने ठीक कहा था, मुझे ऐसे लोग कभी भी मजबूत नहीं हो सकते। हमारी डोरी हमेशा दूसरे के ही हाथ में होती है। अगर तुम अब मेरी फिक्र ना करो, मैं ट्यूशन के लिए मोहल्ले में कुछ बच्चों से बात की है, 1-2 दिन में वो आने लग जाएंगे। तुम बैठो, मैं खाना चढ़ाती हूँ, ठीक है? देख रहे हैं जमाल बाबा, आपके फाहद कितने उदास हैं आज खाने की टेबल पे, वरना सबसे ज्यादा यही चेक रहे होते हैं। जी बड़े साहब, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। फाद बाबा आज कुछ बोल नहीं रहे। और ये इसलिए कि इनकी बेगम मैके चली गई हैं, इसलिए उदास हैं। वैसे साहब वाकई मलिया बीबी के ना होने की वजह से घर सूना सूना सा लग रहा है। आते ही उसने सबको अपना आती जो बना लिया। अरे मेरे यार बस कर दो भाई उदास होना, हम मैके जाके मलिहा को वापस ले आएंगे। सर आप लोग मेरा मजाक उड़ा लें, खींच रहे टांग मेरी। अच्छा तो फिर ठीक से खाना तो खाओ ना, बाबा को डाल कर दूं कुछ। अरे पापा, इतनी सुबह सुबह ऑफिस, कोई मीटिंग है? हाँ यही समझ लो। अच्छा, मुझे क्यों नहीं पता उस मीटिंग का? अरे जरूरी थोड़ी है तुम्हें मेरी हर मीटिंग का पता हो, मेरी कोई सेपरेट मीटिंग भी तो हो सकती है। ओके चल। सुल्तान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कब तक चलेगा ऐसे। ज़ारा तो किसी का ना फोन उठा रही है, ना वो खुद फोन करती है, और ना ही किसी की कॉल रिसीव कर रही है। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? करना क्या है? हमें अपने पोते के लिए और नोमान का घर बचाने के लिए उसको वापस लेकर आना होगा। चलिए हम दोनों उसको मना कर ले आते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे जाने से वो वापस आ जाएगी? तुम्हें याद नहीं कि वो यहाँ क्या कहकर गई थी? मैं जानती हूँ सुल्तान, उस वक्त वो गुस्से में थी और फिर मेरी भी गलती थी, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो मुझसे नाराज है, आप मुझे लेकर तो चलें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरा दूसरा पोता भी अशर की तरह बिन माँ बाप के पले। तमन्ना बेगम, ज़ारा यहाँ से नाराज होकर नहीं, नौमान से जान छुड़ा कर गई है। मैं भी यही सोचकर वहां गया था उसे मनाने, लेकिन उसने साफ मना कर दिया आने से। क्या कहा उसने? वो कहती है कि ना सिर्फ नौमान से अलहदगी लेनी है, बल्कि अपना बिजनेस भी अलग करना है। क्या? मैं सोच भी नहीं सकती थी सुल्तान, ज़ारा इस हद तक चली जाएगी। लेकिन मैंने भी उसे साफ साफ बता दिया है कि मेरे जीते जी ना नौमान उसे तलाक देगा, ना उसका बिजनेस अलग होगा, क्योंकि मैं ऊपर जाकर अपने भाई के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आप इतनी सुबह सुबह, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है। अरे तुम तैयार नहीं हुई? मैं तुम्हें ऑफिस के लिए पिक करने के लिए आया था। चलो घर में वेट कर लेता हूँ, तुम तैयार हो जाओ।
आप वेट करें, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। हाँ अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा हुआ बेटा आप आ गए, मैं कब से आप ही का इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ, कोई काम था? हाँ बेटा, बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, मुझे लगता है इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो आप ले जाती ना उसको डॉक्टर के पास। मैं तो ले जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका साथ जाना बहुत जरूरी है। प्लीज खाला, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस बारे में मुझसे बात ना किया करें। हाँ बेटा, जिसके पैदा होते ही उसके माँ बाप का दोनों का साया छिन जाए, उसका जीना तो बिल्कुल ही फजूल है। लेकिन मुझे तुम पे एक बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है, जिससे मोहब्बत के इतने दावे किया करते थे, उसकी निशानी का ये हाल कर रहा। अच्छा रुकें, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप इसका बैग वगैरह ले आएं, देके चलते हैं इसे। सही। अब अल्लाह मेरा बच्चा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझे तो लगता है कि सबने ठान लिए मुझे परेशान करने की, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। और एक वो नोमान, उसकी हालत देखकर तो मेरे और तुम्हारे बाबा का दिल जलता रहता है, मगर वो अपना इलाज करवाने को राजी ही नहीं होता। और अब वो ज़ारा, उसने तो सारी हदें पार कर दी। अब क्या कहा है ज़ारा ने? कौन सी नई शर्त रख दी घर आने के लिए? थी वो बस नुमान के साथ रहना नहीं चाहती, और तुम्हारे बाबा से कहा है कि मुझे अपना बिजनेस अलग चाहिए। ये ज़ारा ने कहा है? हाँ, उसने कहा है वो 1-2 दिन में तलाक के पेपर्स भेज देगी। मुझे तो लगता है कि फायजा के साथ साथ मेरे घर का सुख चैन भी चला गया। अच्छा मामा, अपनी स्ट्रेस ना लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे क्या हुआ किंजर? पता नहीं मामा, कुछ दिन से अजीब सर में बहुत दर्द है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, चलो उठो, डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ मैं तुम्हें। नहीं, मैं आराम करूंगी ना, ठीक हो जाऊंगी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, समझी? फौरन चलो डॉक्टर को दिखाने के लिए। बेटा प्लीज, मैं गाड़ी निकलवा रही हूँ, तुम आओ, ठीक है? भैया प्लीज मुझे माफ कर दें। किस बात की माफी मांग रही हूँ मुझसे मलिया? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मेरी कही हुई बातों को आप दिल पे लेके बैठ गई हैं, इसीलिए तो आप ऑफिस नहीं जा रही। आप यकीन करें, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं मलिया, तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा और मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तुमने तो सिर्फ वही कहा था जो सच था। मैंने ही साबित किया ना कि मैं एक वो लड़की हूं जो कुछ भी नहीं कर सकती अपनी जिंदगी में। नहीं आप ही, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। एक लड़की का घर बचाने के लिए आपने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। वो मैं ही गलत थी जो पता नहीं जज्बाती होगी और आपको क्या कुछ कह दिया। मैं जानती हूँ मलिया, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अगर फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं है तो मैंने तुम्हें माफ किया, खुश। लेकिन मैं चाहती हूँ आप ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लें। नहीं मलिया, ये मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मलिया बेटा, ये ऑफिस तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से दफ्तर नहीं गई। मैंने अपनी बच्ची का सारा एतमाद ही छीन लिया, इसे बोझ समझकर। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। माफ कर दो बेटा मुझे। मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही है? आपने कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि ऐसा कुछ नहीं है,
और तुम समझती हो कि मैंने नहीं कुछ किया। फिर बेटा वादा करो कि तुम फिर से अपनी जिंदगी जीने लगोगी, वहीं से जहां से तुमने छोड़ी थी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी ना बेटा, तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ ही नहीं किया।